फैज़ान गरीब नवाज। हाज़रीन मस्जिद, अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। नस्ल नौ को एक मैसेज देना चाहता हूँ। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा। गरीब नवाज की जात को मरकूज़े नजर रखें। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये गरीब नवाज कौन है? खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को उन्वाने सुखन बनाया है, अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लिसन केयरफुल्ली, नो डाउट देयर इज नो फियर नॉर एनी ग्रीफ अपॉन द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह। बेशक मेरे वलियों को ना कोई खौफ ना हुज़्नो मलाल। जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं उन्हें ना कोई खौफ होता है ना हुज़्नो मलाल होता है। मैंने अभी कहा कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, तवज्जो चाहता हूँ, ये मोइनुद्दीन चिश्ती की वो दरगाह है जिस पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने भी अपनी अकीदत की पेशानी खम की है, बादशाह औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा ने भी की है, बादशाह शाहजहां ने भी की है, और इसके अलावा तारीख ये बताती है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने भी अपना खराज अकीदत मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में पेश किया है। और ये तो वो हजरात या वो लोग थे जो हिंदुस्तान के थे। लॉर्ड कर्जन 1901 में जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया, ये वो लोग होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे। यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते, पूरे भारत का सर्वे करते, और उन्हीं के बनाए हुए उसूल व ज़वाबित उस वक्त यहाँ की हुकूमत पर नाफिज होते थे। वो लॉर्ड कर्जन क्या कहता है? लॉर्ड कर्जन ये कहता है, आई हैव विजिटेड द होल इंडिया but I have observed the real ruler of India is the grave of मोइनुद्दीन चिश्ती। वो ये कह रहा है कि मैंने पूरे भारत का सर्वे किया और मैंने ये देखा कि एक हस्ती है जो पूरे हिंदुस्तान पे राज करती है, वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और हकीकत है, अगर हम पे कोई मुसीबत परेशानी हो तो हम कहें या गरीब नवाज अल मदद, चूंकि ये वो हिंदल वली हैं जिनको मदीने के आका जनाब मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की बागडोर अता फरमाई।
और ये ऐसी नहीं है कि 5 साल या 6 साल चले, ये दायमी है ता क़यामत। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान के वाली थे, हैं और रहेंगे। ये हमारा एतक़ाद है, हमारा अक़ीदा है। मैं तवज्जो चाहता हूं कि आज हम गरीब नवाज का तारीख़ विसाल मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये कौन है? हजरत गरीब नवाज को मुलाज़ा करें। हुजूर गौसे आज़म भी ईरान में पैदा हुए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी ईरान में पैदा हुए, और ईरान में तकरीबन 14 या 15 साल की आपकी उम्र होती है, वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है, वर्षे में पंचक्की और अंगूर का बाग मिलता है, उसी की रखवाली कर रहे हैं। हाफिज कुरान हो चुके हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। इब्राहिम कंदोजी जो एक मजजूब बुजुर्ग थे, वो आए तो देखा, बड़ा अदब से पेश आए, अपने अपने बाग में ले गए, बिठाया बुलंद मकाम पे, अंगूर के गुच्छे तोड़े और पेश किए, आपने खाए। तो वो जो मोइनुद्दीन हसन के अदब से इब्राहिम कंदोजी जो खुश हुए तो अपनी झोली से जो सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, वो हजरत मोइनुद्दीन हसन को अता किया, खाया, तारीख बताती बेहोश हो गए। कहीं ये मिलता कि दिल की दुनिया बदल गई, पंचक्की को बेचा, अपने बाग को बेचा और फिर इल्म दीन की तलाश में निकल पड़े। तारीख ये बताती है कि आपने जो मुरवजा इल्म दीन के उसूल व ज़वाबित थे, वो आपने उसकी तकमील फरमाई, यानी कि इल्म दीन को हासिल किया। और हजरत इब्राहिम कंदोजी को बहुत तलाश किया, मगर आप नहीं मिले। मुर्शिद कामिल की तलाश में निकले, किससे मिले? हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी से। अब पहले ख्वाजा उस्मान हारवनी को समझ ले कौन है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब ख्वाजा उस्मान हारवनी की बारगाह में पहुंचे, कहा कैसे आए? गुबार आलूद है। कहा हुजूर बैत के गरज से आया हूँ। कहा जाओ वुजू करो और 2 रकत नमाज नफल शुक्राने की अदा करो। 2 रकत नमाज नफल शुक्राने की अदा की, सूरह बकरा की तिलावत करवाई और सूरह इखलास कई मरतबा पढ़वाया और सिलसिले में दाखिल किया। फिर उसके बाद कुरान की तिलावत करवाई। अब पूछते हैं, कहो मोइनुद्दीन हसन क्या हाल है? कौन पूछ रहे हैं? ख्वाजा उस्मान हारवनी। कहो मोइनुद्दीन हसन क्या हाल है? तो तारीख ये बताती है कि इशारा किया कि ऊपर देखो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब ऊपर देखते हैं तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी पूछते हैं, कहो क्या हाल है? तो आप फरमाते हैं, हुजूर अर्श आज़म नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये नजर है किसकी? अल्लाह वाले की। जमीन की तरफ इशारा किया कि कहो मोइनुद्दीन क्या हाल है? तो आपने जमीन को मुलाजा किया। अर्ज करते हैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में कि हुजूर तहतुस्सरा को मुलाजा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये वो नजर है कि जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में लगभग 22 या 24 साल रहे। 15 साल की उम्र में निकले और 22 या 24 साल आप अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत करते हैं और इल्म दीन हासिल किया, और उस वक्त भी इल्म दीन हासिल करते हैं। खाने काबा के रूबरू पहुंचे हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी, क्या दुआ करते हैं कि मेरे मौला, तू मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती को, मेरे हसन को बुलंद वाला फरमा दे। मेरा जिक्र हो ना हो, मगर मेरे मोइनुद्दीन का जिक्र हो। तारीख ये बताती है कि आज हम लोग गरीब नवाज की निस्बत से हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी को जानते हैं, वैसे वो गुमनाम शख्सियत थी। और आप देखिए, हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी जब खाने काबा के सामने पहुंचे तो अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, मोइनुद्दीन को यहाँ तक लाना तो मेरा काम था और आगे संभालना तेरा काम है। आवाज आती, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। बारगाह रिसालत में पहुंचते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, चूंकि औलाद रसूल है और ख्वाजा उस्मान हारवनी औलाद रसूल नहीं है, ये भी मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी। बारगाह रिसालत में पहुंचे, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोइनुद्दीन को यहाँ तक लाना तो मेरा काम था और आगे संभालना आपका काम है। आवाज आती, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया और हिंदुस्तान की सल्तनत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। यानी कि हिंदल वली बना करके आपने अपने पीरो मुर्शिद से कहा, हुजूर मैंने तो हिंदुस्तान देखा भी नहीं है। आपने कहा आंखें बंद करो। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कराया, हिंदुस्तान के लिए रवाना कर दिया। तारीख ये बताती है कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी ने जब आपको वहां से रवाना किया तो तारीख ये बताती है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो कुल उम्र है वो 92 या 93 साल है।
आप 38 या 40 साल की उम्र में यहाँ आए, 45 साल 42 साल आपने तबलीगी दीन का काम किया है यहाँ पर। और उसके बाद में मैं चाहता हूं कि देखिए हमारे इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मामूल मुलाजा करें। देखिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मामूल यह है कि बहुत सादा लिबास है, कपड़ों में प्यून लगा हुआ है। तारीख ये भी बताती है कि प्यून जो लगा हुआ है वो दूसरे कपड़ों का भी लगा हुआ है, जो अलग से जाहिर हो रहा है। और आप एक हफ्ते में दूसरे दिन या तीसरे दिन सूखी रोटी का टुकड़ा लेते, पानी में भिगोते और खा लेते। ये गिज़ा है किसकी? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। आज हम भी चिश्त के मानने वाले हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मानने वाले हैं। क्या हम इस पर इक्तिफा कर रहे हैं? नहीं। हम अपनी ज़रूरियात को, अपनी नफसानियत को मुकम्मल करने के लिए जो गरीब नवाज की रविश है उसे नहीं फॉलो कर रहे हैं। गरीब नवाज ने तंगदस्ती के आलम में इल्म दीन हासिल किया और हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों को इल्म दीन सिखाया, मगर आज अफसोस कि हम इल्म दीन हासिल करने से कासिर हैं। अपनी औलाद की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हम तमाम काम तो करने के लिए राजी हैं मगर इल्म दीन सीखने के लिए राजी नहीं। मैं ये देखता हूँ यहाँ 5-7 बच्चे हैं जो कुरान पढ़ते हैं, इतना बड़ा नौजवान तबका, और तारीख ये हमें बता रही है कि हम ये कुरान सीखने के लिए राजी नहीं, हदीस सीखने के लिए राजी नहीं है। तो हमारे जहनों को क्या हो गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आप तकवा और ज़ुहदा आप मुलाहजा करें कि आपने किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारा। प्यून लगे हुए कपड़े पहने, आपने फाका कशी को अख्तियार किया, और वही रविश आपके जो मानने वाले उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का लंगर चला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लंगर चला, साबरे पाक का लंगर चला, या हमारे और बुजुर्गों का लंगर चला है। उनकी जिंदगी को मुलाजा करें। और आज हम लोग क्या है, बस नियाज पे, जबकि लंगर करना ये हमारे असलाफ की सुन्नत है, मगर इल्म दीन सीखना ये भी तो हमारे असलाफ की सुन्नत है। अगर हम उस सुन्नत को अदा कर रहे हैं तो ये भी सुन्नत अदा करें साथ में। अगर मान लीजिए हमने 1 या 2 पार्चे बनाए तो साथ में उस हस्ती से मुतालिक कुछ लिटरेचर होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम लोगों को आसानी के साथ उसे डिलीवर कर सके। खैर, आप देखिए कि हुजूर गरीब नवाज की उम्र 60 साल हो जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे आप खिदमत अंजाम दे रहे, वो एकदम बैक लगाइए। मैंने चूंकि वक्त कम है, हजरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराजगी का इजहार फरमा रहे हैं। आप पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे क्या खता सरदर्द हो गई जो आप मुझसे नाराज हैं? हुजूर ने फरमाया, मोइनुद्दीन, तुमने मेरी हर सुन्नत को अदा किया मगर मेरी निकाह की सुन्नत को अदा नहीं किया। निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो आप बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र 60 साल हो गई, अब मुझसे निकाह कौन करेगा? 60 साल उम्र हो गई है। इल्मे दीन का, तबलीग दीन का वो काम आपने अंजाम दिया है कि अपने निकाह की परवाह नहीं की और खिदमत दीन को अंजाम दे रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि फुला सैयद साहब हैं, उनकी बेटी से मैं आपका निकाह मुकर्रर करता हूँ। उन सैयद साहब को हुजूर ने बशारत दी कि अपनी बेटी का निकाह मेरे मोइनुद्दीन से कर दो। बारगाह रिसालत से हुक्म हुआ, उन्होंने उठा के अपनी बेटी का निकाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ कर दिया। फिर जो आपसे औलादे तवल्लुद होती हैं, मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अपने नौजवान भाइयों को कि देखिए ये वो हस्तियां हैं जो खुदा की रजा में राजी रहे। और आज हमारा जो नौजवान तबका है वो क्या कर रहा है? माई डियर बिलव्ड, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये फंडा चल रहा है। माँ बाप को फोर्स किया जा रहा है, मुझे जहे चाहिए जहे, वह चाहिए वह। क्यों? हमारे असलाफ ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है और आज हम किस तरह से अपने माँ बाप को, अपने गार्जियंस को फोर्स कर रहे हैं, जबकि खुदा की रजा में हम राजी नहीं है। शाहजी मियादुर को आप मुलाजा करें, आप वुजू फरमा रहे हैं, देखा किसी से हम कलाम है, मुरीद ने पूछा क्या बात है? का ये दीवार पे देखो क्या छिपकली का, ये क्या कह रही? का ये कह रही कि अल्लाह ने मुझे अकेला बनाया, मेरा जोड़ा नहीं बनाया। तो मैंने कहा हाँ सब्र कर, अल्लाह ने तेरा जोड़ा बनाया। का कैसे? आपने मुरीद से फरमाया मेरा लखनऊ से एक मुरीद आ रहा है और इसका छिपकला उसी में आएगा लखनऊ से। मुरीद मुताजिब हो गया कि माजरा क्या है। इंतजार किया, मुरीद लखनऊ से आए, ट्रेन से पहुंचा, बिस्तर खोला और वो छिपकला दीवार पे चढ़ा। दोनों ने शाहजी मियाँ की बारगाह में सलाम पेश किया, चलते बने। अब अंदाजा लगाइए जो कीड़े मकोड़े हैं उनके तवक्कुल को आप मुलाजा करें।
उनका अकीदा देखें कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो शाजी मियाँ की बारगाह में रिजा पेश कर रहे हैं और हम अपना जहन लगा रहे हैं। तो इस पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। खैर, हुजूर करीम नवाज को आप मुलाहजा करें कि उन्होंने अपनी हस्ती को किस तरह से यहाँ पे मनवाया, लोगों के साथ मोहब्बत इखलास से आप पेश आए। एक मजूसी जो आग पूछता है उसके पास गए, आपने पूछा आग क्यों पूछते हो? कहा इसलिए पूछते हैं कि ताकि ये हमें ना जलाए। आपने कहा हाथ डालो, का ये तो जला देगी। तो कहा देखो मैं तो आग को नहीं पूछता हूँ, मैं तो सिर्फ एक खुदा को पूछता हूँ, मैं उसी की इबादत करता हूँ और ये तुम्हें जला देगी। उसने हाथ नहीं डाला, खुद नहीं किया। आपने कहा ये तो मोइनुद्दीन हसन है, आपने अपनी खड़ाओं को लिया और आग में डाल दिया। कहा ए खबरदार, ये मोइनुद्दीन चिश्ती की जूतियां हैं, आग असर ना करे। तारीख ये बताती है कि आपकी वो खड़ाऊं, वो आपकी जूतियां आग असर ना कर सकी। तो हमारे ये असलाफ हैं जिन्होंने करामत के जरिए भी लोगों को जो है अपनी तरफ तवज्जो दिलाया है। मगर आज हम लोग क्या है, सिर्फ करामत पे और शान शौकत पे जा रहे हैं। हमारे इन असलाफ ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है, किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारा। देखिए हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी की बारगाह में गरीब नवाज रह रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। एक औरत आई, कहने लगी हुजूर मेरा बेटा खो गया, आप दुआ फरमा दीजिए। आपने सर नीचे किया, जज्ब के वज्द के आलम में आया, आपने कहा जाओ तुम्हारा बेटा आ जाएगा। वो औरत आगे बढ़ी, आगे पहुंचे तो देखा बेटा उसका सामने खड़ा है। 2-4 गलियों के बाद फौरन हाथ पकड़ा और इतने में पूछते पूछते आ रही कि बेटा क्या हुआ? कहा अम्मा साहिबा सुनो, मैं जहाज में कैद था, मुझे लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था। एक बुजुर्ग गए, उन्होंने जो नजर डाली, मेरी तमाम हाथों पैरों की जो जंजीरें थी वो कट के गिर गई और उन्होंने अपने हाथों को जमीन पे रखा। कहा बेटा अपने पैरों को मेरे हाथ पे रखो। तो मैंने अदमन रखने से गुरेज किया, उन्होंने मुझे सख्ती के साथ मुतनब्बे किया कि अपने पैरों को मेरे हाथ पे रखो। मैंने उनके हाथों पे अपने पैर रखे, कहा बेटा आंखें बंद करो। जो मैंने आंखें खोली, मैं यहाँ खड़ा था। वो औरत लेकर के आई और लाने के बाद में जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी को देखा तो वो लड़का कह रहा है अम्मा यही वो बुजुर्ग हैं जो मुझे वहां से आजाद करा के लाए। तो ये हमारे वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इल्मे दीन सीखा और सिखाया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक आम किया। क्या हम ये पैगाम आम कर रहे हैं? नहीं। मैं तवज्जो चाहता हूँ, हमारे ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये दीन का काम कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं कि इन्हीं की टांग पकड़ने में लगे हुए, इन्हीं को खींच रहे हैं साहब, इन्हीं को टॉर्चर कर रहे हैं। बाकी सब हमारे लिए साहब हैं, मगर जो कोई मौलवी या हाफिज है वो साहब नहीं है। उस पर तरह तरह के हम कमेंट कर रहे हैं, जबकि सही मानों में जो तबलीग मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात हैं उनको जो आम कर रहे हैं वो हमारे उलमा, हफ़ाज़ और आइम्मा इकराम ही कर रहे हैं। तो हमें इन पर तवज्जो देना है, इनके मशवरों पे अमल करना है, इनकी ताज़ीम व तकरीम करना है और सरकार गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की सीरत पे हमें अमल करना है। चूँकि वक्त कलील है और भी मुक़र्ररीन हज़रात हैं, आप उनको मुलाज़ा करें। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व